जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज से शनिवार 22 अगस्त से गणपति शुरू हो चुके हैं। तमाम लोग गणपति को अपने घर में स्थापना करते हैं और 10वें दिन उनका विसर्जन करते हैं। क्या आपने ये जानने का कष्ट किया है, क्या आपने जानने की कोशिश की है कि क्यों गणपति 10 दिनों के लिए रखे जाते हैं, फिर उनका 10वें दिन विसर्जन होता है? इसके पीछे एक छोटी सी पौराणिक कथा है, वो कथा मैं आपको बताऊंगा और एक दो मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा गणपति महाराज के, उनकी पूजा अर्चना कैसे होती है वो बताऊंगा और छोटे छोटे उपाय बताऊंगा। सबसे पहले पौराणिक कथा। ऋषि वेदव्यास जो महाभारत काव्य की रचना करना चाहते थे, परंतु ये कार्य बहुत कठिन था, तो उन्होंने गणपति महाराज की स्तुति की, उनकी पूजा अर्चना की, उनको प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप मेरी महाभारत लिखने में सहायता करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तो क्योंकि ये एक बड़ा काम था, 10 दिन का दिन रात का काम था, लेखन का काम था, तो उन्होंने लिखना शुरू किया। वेद व्यास जी कथा बताते गए और गणपति महाराज लिखते गए। और जो गणपति महाराज की जो कलम थी वो क्या थी पता है आपको? वो थी उनका दांत, जो कि महर्षि परशुराम ने उनका दांत किसी विवाद के कारण फरसे से वो दांत काट दिया था, तोड़ दिया था, और महर्षि परशुराम ने उनको ये दांत वापस कर दिया था। उसी दांत से इन्होंने महाभारत की रचना करी, यानी कि लिखी। और ये काफ़ी लंबा 10 दिन का टाइम था। 10 दिन का टाइम लंबा होता है और दिन रात लिखना था। तो जब वो लिख रहे थे तो उनको गणपति महाराज को थकान होने लगी। तो ऋषि वेदव्यास ने देखा कि इनको थकान हो रही है और साथ साथ उनके शरीर का तापमान भी बढ़ रहा था। तो ऋषि वेदव्यास ने क्या किया, गणपति महाराज को मिट्टी का लेपन किया। अब जब मिट्टी सूखने लगी तो झड़ने लगी, और झड़ने के साथ साथ उनके शरीर का तापमान और बढ़ने लगा। तो इसी दौरान 10 दिन हो भी गए थे। तो उन्होंने 10वें दिन क्या किया, गणपति महाराज को पानी में डाल दिया, यानी महाभारत ख़त्म हो चुकी थी और 10वें दिन पानी में डाल दिया था। तो इसी वजह से ये प्रथा चली आ रही है कि गणपति महाराज 10 दिनों के लिए रखे जाते हैं और 10वें दिन उनका विसर्जन होता है। ये तो एक छोटी सी कथा है। अब मैं आपको बताता हूँ उपाय छोटे छोटे। अगर आप मिट्टी का गणेश बनाकर पूजा अर्चना स्तुति करते हैं तो ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए होता है, यानी सर्व कार्य सिद्धि के लिए आप मिट्टी के गणेश बनाइए। आटे में हल्दी मिलाकर अगर आप गणपति की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो उससे शत्रु स्तंभित होता है और विवाह के रास्ते खुलते हैं। गणेश भगवान अपने आप में ही शुभ मुहूर्त हैं, तो आप ये मत चिंता कीजिए कि शुभ मुहूर्त कौन सा, आप कभी भी गणेश की स्थापना कर सकते हैं। इनकी पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए मैं आपको बताऊँ। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चौकी होती है, लाल कपड़ा होता है, रोली, गंगाजल, मौली, लाल चंदन, इत्र, माला, मोदक का प्रसाद, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, दूर्वा, फल, पंचमेवा, घी का दीपक, धूप बत्ती और कपूर, ये सब पूजा सामग्री इस्तेमाल होती है उनकी स्तुति करने में, उनकी पूजा पाठ करने में। सुबह पूर्व दिशा की तरफ मुख करके चौकी को साफ़ करके उस पर लाल कपड़ा बिछाकर और गणपति की स्थापना कीजिए। अक्षत डालिए और उनके दाएं और बाएं सुपारी रखिए रिद्धि सिद्धि के रूप में। इत्र लगाइए, लाल चंदन का टीका लगाइए, प्रसाद अर्पित कीजिए। घी का दीपक जलेगा, गाय के घी का ही दीपक जलेगा, धूपबत्ती जलेगी इसमें, और लाल पुष्प अर्पित कीजिए। और एक माला, सिर्फ एक माला, ओम गम गणपतये नमः। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप जल से संकल्प लेके 10 दिनों के लिए आप कर सकते हैं। उस जल को नीचे छोड़ दिए, अपनी मनोकामना बोलिए और 10 दिनों के लिए ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र की कम से कम एक माला प्रतिदिन जाप करें। इससे आपके धन धान्य के रास्ते खुलेंगे, लक्ष्मी के रास्ते खुलेंगे। कोई कार्य अटक रहा हो तो वो कार्य पूर्ण होगा। गणपति से पहले भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके, अपने गुरु का ध्यान करके गणपति की पूजा करें। और मंत्र जाप करने से पहले एक मंत्र और
यानी ध्यान मन उनकी तरफ, उनके चरणों की तरफ ध्यान लगाकर एक मंत्र बोलना है आपको। आप सभी जानते हो उस मंत्र को, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो इस मंत्र को बोलते हुए फिर आपको ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र की आप कम से कम 3 माला तो जाप कीजिए। मैंने 1 माला कहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मंत्र बहुत छोटा है, समय भी इतना लगेगा नहीं। तो आप स्फटिक की माला से कर सकते हैं, तुलसी की माला से कर सकते हैं जाप, लाल रक्त चंदन की माला से कर सकते हैं आप। और मैं तो कहता हूँ माला मत लीजिए, समय के हिसाब से कीजिए, उंगलियों पर कीजिए तो अति उत्तम रहेगा। बहुत अच्छा है मित्रों, करके देखिए। कभी भी पूजा कर सकते हैं, दोपहर में मत कीजिए, बस सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, रात को कीजिए। स्थापना आप कभी भी कर सकते हैं, आज से कर सकते हैं, कल से कर सकते हैं। संकल्प लेके कोई भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं। अगर कोई मनोकामना नहीं है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप कीजिए, सभी लोग करते हैं। और वैसे भी विघ्न हरता है वो, तो सारे विघ्न हरते हैं गणपति महाराज। ठीक है मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर।